हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, तो हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे की कहानी आज करेंगे। और पहला सवाल है, आप देखेंगे कि जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उसी के आधार पर मैं कुछ एक सवाल लेकर आया हूँ जो इस बार के पेपर आए हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि इस बार भी पेपर में इस चीज़ पे सवाल आए थे। ठीक है, जैसे in a division sum the divisor is 10 times the quotient and 4 times the remainder. What is the dividend if the remainder is 45? एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या होगा ये बताना है। तो भाज्य क्या होगा ये बताना है। देखें, एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल 45 है। मैंने पिछली क्लास में सवाल करना सिखाए थे। अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 45 है, ठीक है, तो भाज्य क्या होगा? एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। भाजक अगर ये इसका 4 गुना है तो ये 180 है, और ये 10 गुना है भागफल का क्वोशेंट का, यानी कि ये 18 है, ये 18 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये x कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपने देखा था x कितना होगा, 180 गुणा 18 प्लस 45, 18 18 324, 3240 प्लस 45 बराबर 3285। 3285 यही इस सवाल का उत्तर है। यही इस सवाल का उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? करा चुका हूँ ऐसा सवाल, बी सबका आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल भी सीजीएल 2022 में है कि यदि संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने पिछली क्लास में एक बात आपको बताई थी कि जो संख्या होती है, अगर किसी भी नंबर को 9 से भाग करके रिमाइंडर पूछा है तो हम ये कहते हैं कि n का सम ऑफ डिजिट, n का सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग कर लेंगे। n के सम ऑफ डिजिट को 9 से भाग कर लेंगे। तो अब सम ऑफ डिजिट क्या है? 9। जैसे 9 इससे कट गया 8 और एक 9 कट गया 7 और 2 9 कट गया 6 और 3 9 कट गया 5 और 4 कट गया। जब सब कुछ कट गया, आपका भी कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। क्योंकि सब कुछ कटने के बाद जब आदमी का पूरा कट जाता है तो सिर्फ 0 बच जाती है उसके पास, कुछ करने के लिए नहीं रहता।
अगला सवाल। अब इस तरीके के सवाल हमने नहीं किए हैं अभी, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, फटाफट से लिख लीजिए। जैसे तो एक तो a प्लस बी है जैसे, और अगर आप इसको d से भाग कर रहे हो तो आप रिमाइंडर जो निकालोगे वो रिमाइंडर होगा a को d से भाग करने पर जो आएगा और b को d से भाग करने पर जो आएगा, रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। वहीं अगर a इंटू बी है, दो संख्या मल्टीप्लाई में है और फिर रिमाइंडर पूछ रहा है, तो आप a को भाग करने पे निकालोगे क्या आ रहा है और b को भाग करने पे क्या आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर संख्या बड़ी आ गई तो फिर d से भाग कर देंगे, कॉमन सेंस है। अच्छा, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, बता भी चुका हूँ पिछली क्लास में कि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक संख्या है 89 या 87 और मैं 11 से भाग कर रहा हूँ, तो 11 अट्ठे 88 कर देता हूँ मैं और रिमाइंडर आ जाता है -1। अब माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये कि मुझे करना क्या था, तो आप कहेंगे जी आपको करना इतना था कि 11 को 7 बार भाग लगाना था, 77, तब 10 आता, लेकिन मैंने एक बार ज़्यादा लगा दिया, यानी 11 ज़्यादा घटा दिया, तो वही 11 हम जोड़ देते हैं ताकि रिमाइंडर फाइनली ठीक आ जाए, क्योंकि फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। बट हाँ, हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए रिमाइंडर को नेगेटिव ले सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे किसी ने मुझे कहा कि 229 गुणा 227 को हम 23 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा। अब मुझे पता है कि 230 कटती है तो कितना आएगा, -1, कितना आएगा, -3, दोनों को गुणा करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 3। बात खत्म। बोलो भाई, कोई डाउट है तो। बताएं भाई। देखना, महामौका का ही बच्चा का रिजल्ट नहीं दिख रहा, टीम को बोलिए भेज दिया आपने सत्यम आई में। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात आपने जान ली। यहीं पे एक और बात जान लीजिए लगे हाथ की, x प्लस ए की पावर n को अगर हम x से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, a की पावर n। रिमाइंडर कितना आएगा, a की पावर n। ठीक है, अगर रिमाइंडर a की पावर n है, रिमाइंडर अगर a की पावर n है, x प्लस ए की पावर n बटे x, तो r बराबर a की पावर n। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि x प्लस 1 की पावर n बटे x है, तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 की पावर n, और 1 आ जाएगा चाहे n ऑड हो या इवन। लेकिन अगर x माइनस 1 की पावर n है और बटे x है, तब हम कहते हैं रिमाइंडर -1 की घात n आएगा, यानी 1 आ जाएगा अगर n इवन है, और -1 आएगा अगर n ऑड है। लेकिन माइनस में आ नहीं सकता, तो जिससे भाग कर रहे हैं वो जोड़ देंगे, यानी x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी सी बात लिख ली, फिर सवाल पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल से शुरुआत करते हैं।
देखें एक चीज समझना, जैसे 4 होता है तो 4 को अगर मैं 6 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आता है 4। 4 की घात 2 को मैं 6 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आता है 4 चौक 16 4। 4 की घात 3 को मैं 6 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आता है 4। कमाल की बात है कि 4 की आप किसी भी पावर को, इनफैक्ट n पावर को भी 6 से भाग कर लेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, तो 4 की घात 96 को अगर 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4। यही उत्तर है, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, CDS 2014 में आया है। CGL में ऐसे सवाल कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी देखने को मिलते हैं। अभी आप आगे देखेंगे भी जो जो आए हैं। राज, आप अपना बैच ट्रांसफर करवा लीजिए जिस बैच में आकाश सर पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, 4 की घात 1012 को 7 से विभाजित किया गया है, तो हमें देखना पड़ता है कि यार 4 की ऐसी कोई पावर जो 7 के करीब है। तो आपने कहा 4 तो नहीं है, 4 की पावर 2 16 नहीं है, 4 की पावर 3 64 है। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 64 अगर है तो 4 एक तरफ रखा, 4 की पावर 1011 किया बटे 7। देखना कैसे करूँगा। अब 4 की घात 3 किया और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 बटे 7। ये कितना आ गया मित्र, ये आ गया 64 की घात 337। हमें क्या करना होता है कि ये देखना है कि 7 का मल्टीपल में ब्रेक कर पाए, एक जोड़ के या एक घटा के। तो ये बन गया 63 प्लस 1 की घात 337 बटे 7। अब आपको पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1 की घात 337। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि यहाँ पे x प्लस 1 है, जरूरी नहीं है x प्लस 1 हो, यहाँ x का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, यहाँ 7 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, 4 इंटू 1 की घात 337, तो ये कितना आ जाएगा जी 4 और इंटू 1, तो बराबर आ जाएगा जी 4। ये उत्तर है। सुभाषिस बैग हमारे साथ है, वैष्णवी तिवारी है, कह रही है सर इसको ठीक करिए। वैष्णवी किसको ठीक करना है आप बोल दीजिए, आप जिसको चाहती हैं उसी को ठीक कर देंगे। कैसी बातें कर दी हैं वैष्णवी आप बोलिए तो सही, आपके लिए जान हाजिर हो जाएगी वैष्णवी। स्मिता पाठक का उत्तर हमेशा आता है, चाहे यूट्यूब क्लास हो या कोई और क्लास हो। स्मिता सब में आगे रहती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि नहीं रहेगी। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो। ये वाला सवाल देख लो, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा मैं समझ जाऊंगा कि उसको नॉलेज है। जल्दी से करो 10 सेकेंड में।
ये सवाल क्या होता है, सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव रिमाइंडर में क्या डिफरेंस है, एक बार जान लीजिए, आपसे हुआ नहीं होगा ये सवाल, मुझे पता है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे एक संख्या है, मान लेते हैं 63, मैं इसे 5 से भाग कर रहा हूँ, तो 5 एकम 5 करूँगा, कितना बचेगा 1, फिर 3 उतारूँगा, 5 दूनी 10, फिर कितना बचेगा 3। तो आपने देखा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया 3। ये जो बीच बीच में भाग की प्रक्रिया में रिमाइंडर आते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर कहते हैं भाई इनको, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, किसी से हुआ नहीं है, कॉन्सेप्ट रिपीट कर दीजिए। मैं लेट हो गया हूँ सर जी, कोई बात नहीं शुभम, बाद में देख लेना। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ या इस सवाल को समझाता हूँ आपको। अब देखो, अब बताओ करके जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो लगा के बताओ, तब सक्सेसिव रिमाइंडर बताऊंगा। अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है पहले उससे सवाल करो। सिक्स 4 5 3 8 भाग लगा रहे हैं। अब पहला रिमाइंडर कितना बच रहा है 166, दूसरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 235, तीसरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 215। ठीक है भाई, तो ये तो तय हो गई कि संख्या 215 से बड़ी आएगी। ठीक है, 235 से भी बड़ी आएगी और एक ही ऑप्शन 235 से बड़ा है, क्योंकि जब रिमाइंडर ही, आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर रिमाइंडर 235 बच रहा है तो संख्या 235 से बड़ी होगी, और वो एक ही ऑप्शन है 238, लेकिन आप सबका गलत है क्योंकि आप क्रैक हो, धाग हो आप। अब अगर यहाँ 166 बच रहा है, इस बात का मतलब क्या है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज़ समझो कि अगर मैंने जब पहली बार भाग लगाया होगा तो भाग 645 में गया होगा 645 में, तो यहाँ पे क्या संख्या रही होगी 479। ये कैसे आ गई, ये 645 में से मैंने 166 घटा दिया। ठीक है, उसके बाद 166 जब आया होगा तो मैंने 3 कॉपी किया होगा, यानी 1663। अब 1663 यहाँ कब आए, क्या आए कि लास्ट में 235 बचे, तो पता चला 1428। ये कैसे आया, 1663 में से मैंने 235 घटा दिया। उसके बाद मैंने फिर एक संख्या ऊपर से कॉपी की होगी 8। 8 कॉपी करने का मतलब क्या है, 8 कॉपी करने का मतलब इतना है कि यहाँ पे क्या रहा होगा 2143,
2143 का मतलब क्या है 2358 माइनस 215। अब मुझे ये देखना है कि जो भी संख्या यहाँ पे आएगी, जो भी संख्या यहाँ पे आएगी उसका फैक्टर होगा ये इसका फैक्टर होगा। तो मुझे तो लग रहा है सवाल में डेटा किसी ने गलत सेट किया है, क्योंकि 479 के तो फैक्टर ही नहीं हो रहे भाई। क्यों 479 के फैक्टर हो रहे हैं? आप कुछ भी सवाल बना देते हो, क्या 479 के फैक्टर हो रहे हैं? ये वैल्यू बदलने के चक्कर में हुआ है। तुम इतने काबिल नहीं हो, अगर वैल्यू बदलने लायक नहीं हो तो वैल्यू क्यों बदलते हो? नहीं, 479 के फैक्टर होंगे क्या? 7×42 नहीं, 11 1 चौक 44 नहीं, 13 तिया 39 नहीं, फैक्टर नहीं हो रहे ना, सवाल ही गलत है। तो 64237 करिए सर, ऊपर सही है। बताओ यार ये क्या करते हो भाई आप, ऊपर कुछ और लिखते हो नीचे कुछ और लिखते हो, दिमाग की दही है क्या आपकी? हैं, पागल हो क्या आप बिल्कुल? 64237, पहला रिमाइंडर कितना है 166, दूसरा रिमाइंडर कितना है 235, तीसरा रिमाइंडर कितना है 215। मुझे तो इस 64237 पे भी डाउट है कि ये सही है कि नहीं, फिर भी देख लेते हैं। जैसे 6, अब पहले जो भाग गया होगा वो इतने बीच में गया होगा, यानी कि 642 में से हमने 166 घटा दिया तो यहाँ कितना आ गया 476। अब देखो मैं यहीं पे ख़त्म कर सकता था कि 238 का डबल होता है ये और उत्तर आ गया, लेकिन अगर पूरा निकालना है यहाँ 3 आ गया तो 1663 मतलब 235, तो यहाँ कितना आ गया 1428। फिर हमने ये 7 उतार लिया, 7 तो 2357, यहाँ 215 कब आएगा जब यहाँ 2142 होगा। तो अब जो भी उत्तर आएगा वो इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या ऐसी संख्या लिखें, या तो यहाँ 476 आ सकती है लेकिन उससे ये नहीं कट रही, फिर इसका आधा 238 आ सकती है, 3 से ये संख्या कटती नहीं है, 3 से 4 से कटती है तो 119, लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि 235 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 238। तरीका भी समझ गए कि नहीं? पढ़ाई करते हैं तो समझ में आता है, जो क्लास होती है, बट सब भूल जाते हैं, क्या करें भाई। देखो उसकी बातें तो तुम्हें 10वीं की भी याद है कि वो ये कहती थी कि मैं तुम्हारी हूँ तुम्हारी रहूंगी, और आज देखो मेहंदी किसी और के नाम की लगवा ली। अरे राम, दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जाने ये कैसी डोर है। गुरुजी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, हो जाएगी भाई। देखो आप सक्सेसिव रिमाइंडर समझ लो एक लाइन में, सक्सेसिव रिमाइंडर ये क्या होता है, जैसे एक संख्या है 243, आप इसे पहले 5 से भाग कर रहे हो तो 5 चौक 20 आएगा यहाँ पे, और 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा रिमाइंडर। अब आप इसे 7 से भाग कर रहे हो, 7 6 42, 6 बचेगा। अब आप इसे 4 से भाग कर रहे हो, 4 एकम 4, 2 बचेगा। तो इसी चीज़ को ये कहा जाता है कि मैंने सक्सेसिवली भाग किया है, जो क्वोशिएंट आता रहा उसको मैं दोबारा दोबारा भाग कर रहा था। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इफ 243 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 243 सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 574, इसका मतलब है कि पहले 5 से करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा उसको वापस 7 से करेंगे, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको वापस 4 से करेंगे। तो 243 सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 574, देन लीव्स रिमाइंडर 362, 3 6 2 बचेगा। इस बात को लिख लो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये जो एक बचता है
फाइनल क्वोशंट, फाइनल क्वोशंट का मतलब है अंतिम भागफल। अच्छा, जब ये सवाल में ना दिया हो, अंतिम भागफल अगर कभी सवाल में नहीं दिया और संख्या पूछ ली, अगर ये नहीं दिया है, सवाल आपको आसान बनाना है, इफ नॉट गिवन, तो हम इसे जीरो ले सकते हैं। अगर सबसे आसान कैलकुलेशन बनानी है तो वी कैन टेक जीरो, ठीक है। हम इसे क्या ले सकते हैं, जीरो। अब आप एक चीज बड़ा पैटर्न देख रहे होंगे कि 6 को भाग किया तो 1 आया और 2 बचा, यानी 4 गुणा 1 और प्लस 2 कितना आ गया, 6। 7 गुणा 6 यानी 42 और प्लस 3 48। 5 गुणा 48 प्लस 3 243। बात खत्म। तो ये वाला पैटर्न भी आपको याद रखना है। मैं कुछ एक सवाल पूछ रहा हूँ सक्सेसिव रिमाइंडर पे, आपको अच्छा लगेगा। ये सवाल देखिए, जो भी बच्चा बताएगा उसको 2 रुपये मिलेंगे। एक संख्या को 6, 7, 8 से भाग कर रहे हैं हम, 6, 7 और 8 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, 5, 4, 3, 5 और 4, ठीक है। अब फाइनल क्वोशंट नहीं दिया है, फाइनल क्वोशंट मैंने जीरो मान लिया। अब मैं संख्या निकालूंगा, 8 गुणा 0 प्लस 4, 4, 7 चौक 28, 5 33, 33 छिक्के 198 और 3 201। अब संख्या छोटी आई है, क्यों, क्योंकि मैंने फाइनल क्वोशंट को जीरो मान लिया। अब संख्या पता चल गई, तो इन्होंने कहा है कि अब इसे 8, 7, 6 से करो, उल्टा कर लो। पहले 6 से कर रहे थे, अब 8, 7 और 6 से करते हैं, ठीक है। तो 8 से भाग करूंगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 1 बचेगा। फिर 7 से किया, 7 चौक 28, नहीं 7 तिया 21, 4 बचेगा। फिर 6 से करूंगा तो 0, 3 बचेगा। उत्तर क्या आ गया, 1, 4, 3। ए आ रहा है भाई सबका, सबका ए आ रहा है या नहीं? ये होमवर्क में लिख लेना, सेम सवाल है। ये कर लीजिए लास्ट, सक्सेसिव पे एक सवाल ये कर लीजिए, अच्छा सवाल है।
देखो भाई 12 और 15 से भाग कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 4 और 6, ठीक है 4 और 6। तो मैंने कहा कि 0 बचा देते हैं। 15 गुणा 4 प्लस है 6, 12 छिंग 72 और 4 76। अब 76 को 179 से भाग कर रहे हैं तो 76 ही बच जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसा अगर कोई भी सवाल आता है इस पे तो मैं होप ये रखता हूँ कि आप कर पाएंगे। ये भी सेम सवाल है सक्सेसिव पे, इससे ज़्यादा आप सक्सेसिव पे और सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ सवाल देख लो, आपने जीवन में ये सवाल नहीं किए होंगे, ये अपने आप में थोड़े मुश्किल सवाल हैं। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बता देगा मैं समझूंगा बहुत टैलेंटेड है।
अभी मेरी हालत एकदम बोलने की है नहीं, आप बस मैसेज से मुझे पूछ लो क्लासेस का। 13 और 11 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रमशः 3 और 7, इतनी क्लासेस मेरी हो गई हैं यार, मैं पागल सा हो गया हूँ। इतनी तो मैं पहले कभी नहीं ले रहा था, 4 साल से पढ़ा रहा था जहाँ। यहाँ तो सुबह क्लास, 10 से 12 क्लास, 4:30 से 6 क्लास, 8:30 से 9:30 क्लास। यार इतनी क्लासेस में, उसके बाद और इतनी सब चीजें देखनी पड़ती हैं, आदमी पागल हो जाएगा। बोल दिया अब जितने बैचेज चल रहे हैं अभी सिर्फ यही पढ़ाऊंगा, और एक सिर्फ मेंस का बैचेज, इसके अलावा कोई और बैचेज नहीं। 13 और 11 से जब हम विभाजित करते हैं और 3 और 7 बचता है, और जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो सबसे आसान तरीका होता है कि हम ऑप्शन से चले जाएं। सबसे आसान तरीका होता है कि हम ऑप्शन से चले जाएं। जैसे मैंने 13 से भाग किया तो ना तो इसमें 21 3 बच रहा है, ना इसमें 3 बच रहा है, एक ही में 3 बच रहा है, और यही उत्तर है। अब आप सोचेंगे कि यही उत्तर है ना 29। अच्छा, ऐसे सवाल अगर हमें करने हो तो अप्रोच क्या होती है, वो अप्रोच जानना बहुत जरूरी है। ऐसे तो कोई भी कर लेगा कि देखो 13 से भाग करने पर अगर 3 बच रहा है, इसका मतलब संख्या 13 के प्लस 3 हो सकती है नहीं। 13 से भाग करने पर अगर 3 बच रहा है, इसका मतलब संख्या 13 के प्लस 3 हो सकती है। आप कह रहे हो कि 11 से भाग करने पर 7 बच रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं, 13 के -4 रह जाएगा, तब ये संख्या 11 से कटनी चाहिए फिर पूरी, क्योंकि 7 बच रहा था और वो 7 मैंने हटा दिया, कटनी चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो कि 11 से कटने के लिए मुझे के का मान क्या चाहिए? तो के 1 रखा, नहीं कटी। 13 दूनी 26 में से 2 गए, के बराबर 2 रखने पे कट, यानी के 2 है। के अगर 2 है तो संख्या क्या है? 13 गुणा 2 प्लस 3। ये इसको करने का प्रॉपर वे है, ये सवाल को करने का प्रॉपर तरीका है। एक और ऐसा सवाल है, देख लीजिए। एक और ऐसा सवाल है, देख लीजिए, बहुत अच्छा है। m सबसे छोटी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचता है। m को 11 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? तो देखिए संख्या अब निकालनी पड़ेगी, तो 6 के प्लस 5 लिख दें, क्योंकि 6 से भाग करने पर 5 बच रहा है। उसके बाद कह रहा है 5 से भाग करने पर 3 बच रहा है, तो अगर 3 घटा दो 6 के प्लस 2, तो ये संख्या 5 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए, ठीक है। अब 5 से कटने का मतलब क्या है भाई, कि के का मान क्या होगा? 5 से कटने का मतलब के का मान क्या होगा? तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 3 पे कट जाएगी, 6 3 18 और 2, यानी के का मान 3, 3 यहाँ रख देते हैं। तो नंबर क्या आ गया? 6 गुणा 3 प्लस 5, 6 3 18 5, 23 आ गया नंबर। अब इस 23 को अगर आप 11 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। यही उत्तर है। यही उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ।
जल्दी जल्दी ये सवाल कर लीजिए, फिर ये रिमाइंडर थ्योरम भी खत्म है। आजकल उतने मुश्किल सवाल आते नहीं रिमाइंडर थ्योरम पे जितने पहले आते थे, पहले एक दौर था। दो की घात 1000 को 3 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना होगा, 3 माइनस 1 की घात 1000 बटे 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 की घात 1000 बराबर 1, बराबर 1। यही इस सवाल का उत्तर है। मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा ये सवाल। देखो जल्दी जल्दी सवाल देखोगे तो मज़ा आएगा। कोई बताएगा क्या उत्तर आ रहा है जल्दी। शुभम मलिक ने जॉब छोड़ दी है भाई आज। जैसे 21 है तो मैं इसे 17 प्लस 4 की घात 875 लिख सकता हूँ बटे 17। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 की घात 875। ठीक है, 4 की घात 875 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 1750। अब इसको 17 से भाग कर रहे हैं तो 2 की कितनी पावर के करीब होता है, तो आप कहेंगे जी 8 16 के करीब होता है, तो हम निकाल सकते हैं। तो अब 16 के करीब में ना एक ही चांस है कि या तो ऑप्शन -1 होना चाहिए रिमाइंडर, या एक ऑप्शन में नहीं है, -1 है, -1 प्लस 17 16 आएगा। मैं डायरेक्ट उत्तर लगा सकता हूँ ऐसे केस में, जब मुझे पता चल गया कि इसको 16 में तोड़ पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, शायद नहीं भी हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है यार, देखते हैं। 4 से कट नहीं रही ना संख्या, कोई बात नहीं, मैंने हटा लिया, 2 की घात 2 हटा लिया और 2 की घात 1748 अलग रहने दिया, बराबर 17। तो ये आ जाएगा जी 2 की घात 2, और इसको मैंने अंदर 16 बना लिया, 16 की घात 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 बटे 17। अब क्या हो गया, 4 तो बाहर बचा हुआ है और रिमाइंडर अंदर, -1 की घात 437। तो रिमाइंडर आ जाएगा -4, -4 प्लस 17 कितना आ जाएगा, 13। यही उत्तर होगा इस सवाल का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल होमवर्क में कर लेंगे, बेहद आसान है। 17 की पावर 18 से भाग कर आ रहा है, कुछ है नहीं। सिर्फ वही सवाल कराऊंगा जो सच में पेपर में आते हैं, सच में जेन्युइन है। ये सवाल कल करा चुका हूँ, RW में दे रहा हूँ। कॉमन फैक्टर का सवाल है। ये सवाल भी कॉमन फैक्टर का है। 1 की घात 1995 है, 1996 की घात है, तो इनका एक कॉमन फैक्टर 1997 हो जाएगा। ऐसे सबका कॉमन फैक्टर बनेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बट ऐसे सवाल अब पेपर में आते नहीं, पहले आते थे। तो अब इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत सच में नहीं है, क्योंकि उतना ही पढ़ेंगे। तो कुछ पेपर में आए हुए सवाल देख लीजिए इस बार। ये सवाल देख लीजिए। सर मैथ्स में स्पीड कैसे इंक्रीज करें? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी। सीधा फंडा इसी बात का है कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज। देखिए, हमने कल पढ़ाया था आपको एक चीज़ कि यार इसके जो फैक्टर होते हैं m की घात इवन हो और -1 की घात इवन हो, तो इसके फैक्टर दोनों हो जाते हैं, एक m-n भी और एक m+1 भी। ठीक है, तो दोनों क्या है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या आएगा? 0। बात खत्म। सिंपल है बहुत। ये सवाल भी 2022 में आया है, बट इस सवाल में ये तो यार आप कुछ भी अलजेब्रा का सवाल ले लिया, गधे हैं ना। ये वाला देखो आप, ये वाला सवाल देखो, वो अलजेब्रा का सवाल था। देखिए 19 की घात 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 18 प्लस 1 की घात 19 प्लस 20 को 18 से भाग किया है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 की घात 19 प्लस 2 बराबर 3। ये उत्तर आ जाएगा, यही उत्तर आ जाएगा। ये CGL 2022 में आया सवाल। देखिए 28 वाले में क्या करेंगे, 28 माइनस 1 लिखेंगे कि पावर 27 प्लस 27 है, तो रिमाइंडर यहाँ -1 की घात 27 -1 प्लस 27 बराबर 26 आ जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। सबका उत्तर है। ये सवाल पढ़ा चुका हूँ आपको, 2022 में भी ऐसा सवाल आया। बता सकते हैं क्या उत्तर होगा?
221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये देखिए कि 221 13 से कटती है नहीं, तो आप कहेंगे कटती है तो फिर डायरेक्ट 30 को भाग कर लेंगे, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 4। ये चीज पढ़ा चुका हूँ, ऐसा सवाल 2022 में भी पूछा गया, सबका उत्तर सही है ऑलमोस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये CHSL 2021 में आया है, जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा। देखो भाई, 2 की घात 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8 की घात 8 माइनस 1/7। तो ये 1 की घात 8 माइनस 1 कितना होगा, 0। 0 आ रहा है हमारा रिमाइंडर, तो 0 आ रहा है सबका। 10 आ रहा है, 7 से भाग करने पर 10 कैसे आ सकता है, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर किसी संख्या को 7 से भाग कर रहे हैं तो 0 कैसे और 10 कैसे आ सकता है, मतलब 7 से छोटी आएगी संख्या। वाह, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस क्लास में, मान गया मैं तो। आप ये सवाल देखिए, अक्सोय हलदर, आप ही कुछ कर देते भाई। अक्सोय हलदर, अक्सोय हलदर, अक्सोय सोए 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 अक। सेवेंटी वन प्लस 73 का कॉमन फैक्टर जो होगा वो कॉमन फैक्टर होगा 144, और 144 36 से कटता है, इसलिए रिमाइंडर 0 होगा। इसीलिए 0 होगा। कई लोग इसको भी 4 बता रहे हैं, हंसी आती है मुझे देख के कि ये कौन लोग हैं। ये देख लो, आप देखोगे जो मैंने पढ़ाया है वो सारे सवाल पूछे गए पिछले 3 सालों में। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है। 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और जब भागफल को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। रिमाइंडर क्या होगा, तो मैंने क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन को 0 लिया। 7 गुणा 0 प्लस 5 5, 3 पंजे 15 और 2 17। 17 को 21 से भाग करेंगे, 17 ही आ जाएगा। अक्सोय हलदर हमारी क्लास का, स्मिता पाठक हमारी क्लास की, आकाश दौंदियाल इंटेलिजेंट बच्चों में से एक है। लेवल है इन बच्चों का, अक्सोय का हमेशा से लेवल था। ये सवाल अक्सोय आप समझ गए कि पावर सेम होगी, फैक्टर आएगा, 0 आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। पावर अगर सेम है इसका मतलब फैक्टर है, फैक्टर है तो 0 होगा। ये कुछ एक सवाल हैं जो बहुत पहले आते थे बट अभी भी ऐसे आ रहे हैं, जैसे ये 1999 में आया है, ये 1999 में आया है, ये 2005 में आया है। ऐसे सवाल अभी भी आ रहे हैं, इसीलिए मैंने डाल दिया। 2015 में आया है, 2005 में आया है, सेम सवाल है। ये सवाल देख लो, 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, 2017 में आया है, CGL।
देखें भाई 141 गुणा 142 गुणा 143 बटे 6, ठीक है 6। तो 6 में क्या होगा, 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 से कोई संख्या इसमें कटती है, यही कटती है 6 से। जब ये कटती है 6 से, कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये 3 से कट जाएगी और ये 2 से कट जाएगी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जिसका सम 3 से कट रहा है, बात खत्म। तो कुछ था नहीं इस सवाल में, ये RW में लिख लो, आसान सवाल है। ये 2022 में आया है, ये सवाल देख लो 2022 में आया है। ऑप्शन से जाओ इस सवाल को करने के लिए, ऑप्शन से। जैसे ये कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणन जो 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष देता है। 5 शेष प्रत्येक स्थिति में देता है 9। देखिए 9 से भाग करने पर अगर 5 बच रहा है तो सम ऑफ डिजिट को भी 5 आएगा, और सम ऑफ डिजिट में सब में 5 आ रहा है, तो इस सवाल को हम नहीं कर सकते। अब अगर मैं 7 की बात करूं तो पहला वाला तो 7 का ही गुणज नहीं है। दूसरे की बात करूं तो 5 दूनी 10 इसमें से घटाऊंगा, ये 7 का गुणज है। इसको करूंगा 5 दूनी 10 इसमें से घटाऊंगा 242, 7 का गुणज नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे बता देता है बंदा 7 का गुणज 242, क्योंकि 242 है और 200 नहीं है तो नहीं है। 5 दूनी 10 इसमें से घटाऊंगा 62, ये भी नहीं है, इसमें 7 का गुणज ही एक है, इसमें 7 का मल्टीपल ही एक है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 7 का मल्टीपल ही एक है इसमें, दूसरा है ही नहीं, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सक्सेसिव रिमाइंडर का सवाल है, अभी आपने जाना है ऐसा सवाल, ये भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अब ऐसे सवाल आते नहीं है। एक ऐसा सवाल देख लो कभी, वैसे तो आया नहीं पेपर में लेकिन फिर भी देख लो, कि अगर 2 की घात p -1 बटे p का जो रिमाइंडर होता है वो 1 होता है, ये फर्मेट थ्योरम है, इसको हम कहते हैं फर्मेट थ्योरम। ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, या 2 की जगह यहाँ पे कोई प्राइम नंबर लिख लो, a इज द प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप देख रहे हो 101 में 1 कम करेंगे, 200 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। इसे फर्मेट थ्योरम कहते हैं। बट ये वाले सवाल अब CGL में तो नहीं आते, CDS में भी नहीं आते, बट फिर भी आ जाए तो याद कर लो कि a की घात p-1, यहाँ p का भी प्राइम होना जरूरी है, या ऐसे लिख लेना a और p का को प्राइम होना जरूरी है, कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। इतनी सी बात लिख लो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर, मैंने आज ही बैच एनरोल किया। प्राची कैसी बातें कर रहे हो, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तुम कल से आना, ये बता चुका हूँ अभी, तुम कल से आना प्राची, कल से, आज मत आओ तुम। CGL मेंस 2018 में आया हुआ सवाल कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से CGL मेंस 2018 में आया हुआ सवाल कर लीजिए। दिल है कि मानता नहीं, तीन की पावर 61 284 को 5 से विभाजित करने पर x शेषफल है, और 4 की घात 96 को 6 से विभाजित करने पर y शेषफल है, तो 2x माइनस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। 5 से विभाजित करने पर एक शेषफल है। देखिए 3 की पावर कुछ भी हो, और अगर हम 5 से भाग करते हैं तो एक चीज समझिए,
हम यूनिट डिजिट को भाग करते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा देख लो, वरना 16 है, आप 5 से भाग करोगे या तो 6 को कर लो या 16 को कर लो, एक ही आएगा रिमाइंडर। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 की घात 4 और 5। तो 3 की घात 4 का मतलब क्या है, 81/5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक, ये x का मान है। अच्छा, 4 की घात कितनी भी हो, अगर हम उसे 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 4 ही आता है, ये आ जाएगा y। ठीक है, तो 2x का मतलब 2 और y का मतलब 4, तो -2 उत्तर आ गया। क्या आ रहा है, ये उत्तर है। ये वाला सवाल देख लो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के सवाल को कैसे अप्रोच करोगे अभी समझाया था। इसमें नेगेटिव रिमाइंडर लगाने की कोशिश करो। नेगेटिव रिमाइंडर जैसे 12 से भाग कर रहे हैं तो आपको पता है 1200 तो कटता है, 35 नहीं कटता, लेकिन 36 कटता है, तो -1 बचा दिया गुणा। अब 4500 में अगर मैं बात करूं तो कितना कटेगा, जैसे 12 तिया 36, कितना बचेगा, 36 में घटाने के बाद 9, फिर 2 बचेगा, 12 सत्ते 84, तो 8 बचेगा, और 83, 83 में भी -1 बच जाएगा क्योंकि 84 कटता है। अब 2400 कटता है, और 24 तिया 48 करूं, अगर मैं 12 चौक 48 करूं तो 3 बचेगा, तो रिमाइंडर -1 -1 3, उत्तर कितना हो जाएगा, 3। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है, और है ही नहीं कुछ इस सवाल में। फेंदिरे फेंदिरे। देखो भाई, 29 से ये तो 23 से ये तो कटेगी कटेगी। इसके अगर कॉमन फैक्टर की बात करूं तो वो 17 + 23 यानी कितना होगा, 17 + 29 कितना होगा, 46, और 46 23 से पूरा कटता है तो 0 उत्तर आ जाएगा। 46 23 से पूरा कटता है तो क्या होगा, 0 उत्तर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। दैट्स इट।
ये सवाल देखना भाई, ये सवाल हम कर चुके हैं वैसे, बट पता नहीं आपकी क्लास में शायद नहीं करवाया अभी तक। देखो भाई, अब जैसे 5 की घात 16 है तो मैं 6 माइनस 1 की घात 16 बटे 6 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस 1 की घात 16 बराबर 1। 5 की घात 25 है, उसको 6 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, अब की बार माइनस 1 की घात 25 आएगा, माइनस 1 प्लस 6 बराबर 5 आ जाएगा, R2 5 आ जाएगा, या R1 है। तो R1 5 नहीं, R1 1 प्लस 5 बटे R2 कितना है 5, 6 बटे 5 उत्तर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। डी आ रहा है भाई, डी आ रहा है सर। 6 बजे से अभिषेक सर की क्लास है, तो 6 तो बजने दो, अभी तो 6 नहीं बजे, 6 तो नहीं बजे अभी। मेरा भी टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया, 1-2 सवाल और बचा होगा बस। प्रीवियस ईयर कोई बच्चा है? अब आते नहीं ज़्यादा सवाल, इसलिए मैं करा नहीं रहा, वरना सवाल तो कराने को बहुत है, इतने ज़्यादा हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, बट अब आते नहीं। विल्सन थॉरम, टोशेंट, ये वो अब सब कुछ नहीं पूछता, एसएससी ने ये सब पूछना बंद कर दिया, लेवल खत्म हो गया एसएससी का। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात होगी एलसीएम एचसीएफ की क्लास में। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि मैंने नंबर सिस्टम में पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, अब कम पढ़ा है, कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं क्योंकि अब वो आउटडेटेड हो गई हैं, वहाँ से सवाल आ नहीं रहा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आउटडेटेड हो गई लेकिन मेरे को पढ़ना है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप सीधे यूट्यूब पर लिखेंगे नंबर सिस्टम एक्स्ट्रा मटेरियल बाई अभिनय शर्मा, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।